अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस फजीलत मजीद इमरान बायोलॉजी के आपके नए लेक्चर के साथ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी निशानियों पर गौर व फिक्र करो, और जब आप अल्लाह की निशानियों पर गौर करेंगे तो आपको उसमें जानने वालों के लिए बहुत निशानियाँ हैं। तो आप जब ये लेसन अपना पढ़ते हैं तो इसको भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करें, और ये हकीकत है कि ये अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां हैं जो उसने, और सबसे जो कम्प्लिकेटेड दुनिया की सबसे जो पेचीदा तरीन मखलूक है वो इंसान है। और हम अभी एक एक ऑर्गन को पढ़ रहे हैं और अभी हम उनको इतनी डिटेल्स के साथ भी नहीं देख रहे, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं आप सिर्फ इसी पे अभी गौर करें अपनी एज के लिहाज से, तो आप देखें कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अल्लाह ताला ने हमारे तमाम ऑर्गन्स बनाए हैं। उम्मीद है कि आपने किडनीज़ के जो फंक्शंस के बारे में और यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स थे ऑस्मो रेगुलेशन का, वो सारा आपने अच्छी तरह से उसको डिस्कस अपने जहन में बैठा लिया होगा। और अगर आपके एक घर में आप इकट्ठे कज़न्स वगैरह हैं तो आपने आपस में डिस्कस भी कर लिया होगा। और इससे ये होता है, डिस्कशन मेथड से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम अब आगे स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़, यानी कि गुर्दों की ख़राबियाँ या बीमारियाँ। उसमें जनरली भी आप देखें तो आपने कई बीमारियों के बारे में सुना हुआ है, जैसे गुर्दे ख़राब हो जाना, गुर्दे फेल हो जाना जिसको कहते हैं, या गुर्दों की में पत्थरी आ जाना, डायलिसिस। ये वो अल्फाज हैं जो सोसाइटी में अक्सर आपके कानों में पढ़ते रहते हैं। इस सिलसिले में हम सबसे जो अपना पहला लेक्चर है, यानी कि पहली जो डिज़ीज़ जिसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है किडनी स्टोन्स। व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सल्ट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड ऑक्साइड आर फॉर्म्ड इन इट। जब यूरिन बार बार, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि जिस्म के पास पानी कम हो। अगर जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा, जिस्म में पानी की कमी है और यूरिन बार बार गाढ़ा आएगा, तो उसमें ये होगा कि जो जिस्म से जो वेस्ट मादे, वेस्ट मटेरियल जिन्होंने जिस्म से खारिज होना है, तो उनके इकट्ठे होने की वजह से क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और उनमें जो कैल्शियम ऑक्साल्ट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड वगैरह है, वो सारे आपस में मिलकर जो छोटे छोटे क्रिस्टल या टुकड़े बनाते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन। अब छोटे छोटे जो पीसीज हैं वो तो मतलब गुजर जाते हैं यूरिन में से, लेकिन जो थोड़े से बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिन में से नहीं गुजर सकते। एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन्स। और ये जो थोड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं, यानी कि गुर्दे की पथरी कहते हैं। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट्स इन किडनीज, सम में ट्रैवल टू यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर्स जो है ये मसाने को कहते हैं। कुछ जो स्टोन्स हैं वो तो किडनीज में ही रह जाते हैं जो ज़्यादा बड़े हैं, और लेकिन जो थोड़े मतलब छोटे होते हैं वो ट्रैवल करके, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक भी आ सकते हैं। यानी अक्सर आपने सुना होगा किसी को गुर्दे में पथरी है, किसी को मसाने में पथरी है। द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किडनीज में ये स्टोन्स बनते ही क्यों हैं। इनके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर है इसमें एज, यानी एज ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा है डाइट। अगर डाइट आपकी मतलब प्रॉपर नहीं है कि कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट्स, विटामिन सी एंड डी। देखिए हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में ही जिस्म के लिए अच्छी होती है। विटामिन डी और विटामिन सी अच्छा है जिस्म के लिए, लेकिन अगर लेवल के अंदर है। किसी भी चीज़ की ना कमी अच्छी है ना इंतहा अच्छी है। तवाज़न जो है मियाना रवि हर चीज़ में, उसमें खुराक में भी है। नमकियात का या सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का, इन चीज़ों का जो ज़्यादा इस्तेमाल है। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मसाने की जो नालियाँ हैं उनमें बार बार इन्फेक्शन होना, इसकी एक वजह है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीना। ये तो अब आपने मेरा ख्याल आमतौर पर बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि कम अज़ कम जो है वो 12 गिलास एक दिन में पानी लाजमी पीना चाहिए। तो जो लोग कम पानी पीते हैं किसी भी वजह से, ये भी एक वजह है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये तो मुसलमानों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बहैसियत मुसलमान पता है कि जो चीज़ें हराम हैं तो उसमें कुदरत की मसलहत है, और उसमें ये अल्कोहल भी शामिल है। और ये जो है ये बहुत, यानी ये मेन बड़ी बड़ी वजूहात है
द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड severe pain in kidneys or in lower abdomen, vomiting, frequent urination and foul smelling urine with blood and pus। इसकी अब अलामात क्या हैं? अब गुर्दे की अगर पथरी या खुदा ना खास्ता तो उसमें सबसे पहली जो बात यह है कि किडनीज में बहुत सख्त पेन होगी, यानी किडनीज जबकि जहाँ पे लोकेटेड होती हैं, आपको पता है कि बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइडों पे, तो वहाँ पर बहुत सवीयर यानी शदीद दर्द महसूस होती है पेशेंट को। या अगर मसाने में पथरी है तो लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में वोमिटिंग, बार बार उसको वोमिट महसूस होती है। और उसके बाद यह है कि बार बार उसको यूरिन आता है, और यूरिन जो है उसमें ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकती है, और बहुत उसकी नहायत बदबूदार गंदा यूरिन होगा, तारी बात है बीमारी की वजह से। तो हम अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने अभी जो पढ़ा कि ये स्टोन्स बनते किस तरह से हैं, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं और इसकी सिम्टम्स यानी अलामात क्या होती हैं। तो इन सब बातों को आप पढ़े भी, जहन में भी बिठाएं, और इसको अवेयरनेस के लिए भी जो आपके बड़े हैं या आपके मिलने वाले हैं उनको अवेयरनेस भी दिया करें कि हम लोगों के लिए इनके खुराक में कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह कल फिर हम इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।